जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सक्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज हम उन प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो किसी ना किसी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, निश्चित ही प्रश्न यहां से पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी है जवाहरलाल नेहरू ने। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री। मीनारो वाला शहर के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सफोर्ड। बाल गंगाधर द्वारा आरंभ की गई पत्रिका कौन सी थी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा आरंभ की गई पत्रिका थी कौन सी? तो केसरी। कौन सी? तो केसरी इसका राइट आंसर है। मुंबई से यूरोप जाने के लिए किस नहर जलमार्ग से होकर गुजरना पड़ेगा? तो सुएज नहर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को भारत में गर्म दलीय आंदोलन का जनक माना जाता है। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो निश्चित ही ध्यान रखना है। क्षोभ मंडल इसका राइट आंसर होगा। मेघ गर्जन कहां होगा? बारिश संबंधी जितनी भी घटनाएं हैं ये कहां पर? तो क्षोभ मंडल में ध्यान रखना है। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप सभी लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दें, क्योंकि काफी मेहनत लगती है कि एक प्रश्न को कलेक्ट करने में, फिर वीडियो बनाने में। तो आप लोग भी सहयोग करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। तो प्लीज आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ डेली जुड़िए। कम समय में आप उन प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो हुबहू आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो प्लीज हमारा भी सपोर्ट जरूर करें। संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित है? तो आयन मंडल। किसमें? तो जो संचार उपग्रह है ये किस वायुमंडल स्तर में स्थित है? तो आयन मंडल में। किस वैज्ञानिक के द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई? ये प्रश्न रिपीट होता ही है, तो सबको ध्यान रखना, वैसे सबको पता ही होगा। किस वैज्ञानिक के द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई? तो ली पास्चर इसका राइट आंसर है। किस बीमारी का उपचार करने के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है? तो मधुमेह हो जाएगा। एड्स का पूर्ण विस्तारित रूप क्या है? तो एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम हो जाएगा। किससे होता है? तो वायरस से होता है। किस जीवाणु के कारण दूध से दही बनता है? तो लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। किस जीवाणु के कारण दूध से दही बनता है? तो लैक्टोबैसिलस। एक्जिमा रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो एक्जिमा से त्वचा प्रभावित होता है। क्या होता है? तो त्वचा प्रभावित होता है। हमारी पृथ्वी से भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी है? तो 36,000 किलोमीटर। कितना? तो 36,000 किलोमीटर। उगते और डूबते समय सूर्य लाल रंग का प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का जो प्रकीर्णन है ये सबसे कम होता है। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका राइट आंसर है। किस वैज्ञानिक ने भाप इंजन का आविष्कार किया था? तो जेम्स वाट के द्वारा। रेडियो का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया? तो आविष्कार से एक प्रश्न पूछा ही जाता है आपके एग्जाम में, तो जरूर ध्यान रखेंगे। रेडियो का आविष्कार किया था मार्कोनी ने। किसने? तो मार्कोनी ने। बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कह सकते हैं या फिर बांदीपुर टाइगर रिजर्व कह सकते हैं, भारतीय किस राज्य में है? भारत के किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। बांदीपुर, नागरहोल, बन्नेरघट्टा ये सब जो है कर्नाटक में है। आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से संबंधित है आगा खां कप। दिल्ली स्थित लाल किले का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था दिल्ली स्थित लाल किले का निर्माण। किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा डायनामाइट का आविष्कार किया गया। प्रायः स्तनधारियों में कितने कच्छे हृदय होते हैं? तो 4 कच्छे होते हैं। कितने? तो प्रायः स्तनधारियों में 4 कच्छे हृदय होते हैं। सबसे लंबे समय तक भारतीय मुख्यमंत्री के पद पर रहने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो ज्योति बसु पश्चिम बंगाल की हैं। राइट आंसर हो जाएगा। वह कौन सा तापमान है जिस पर सेल्सियस और फारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो माइनस कितना हो जाएगा? 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस मिश्र धातु का प्रयोग कांसा बनाया जाता है? यानी कि किस मिश्र धातु का प्रयोग करके कांसा बनाया जाता है? तो तांबा और टिन। कांसा में क्या प्रयोग होता है? तो तांबा और टिन।
मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो गलफड़ों के माध्यम से। किसके माध्यम से? तो गलफड़ों के माध्यम से जो मछलियां होती है सांस लेती हैं। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से संबंधित है। डेविस कप किससे संबंधित है? तो टेनिस से। अगला है, भारत में रेगुलेटिंग एक्ट कानून किस वर्ष लागू हुआ? तो 1773 में लागू हुआ। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहां भेजा? तो वर्मा यानी म्यांमार में। कहां पर? तो म्यांमार में। नेक्स्ट है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक का जो विस्तार हो जाएगा ये 2933 किलोमीटर। भारत के तिरंगे झंडे के भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को। डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? टेनिस के खेल में डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है। पेनल्टी किक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो फुटबॉल में होता है। किसमें? तो फुटबॉल में। पेनाल्टी स्ट्रोक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो हॉकी में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक। पंचतंत्र किसकी पुस्तक है? तो विष्णु शर्मा की। किसकी है? तो पंचतंत्र जो है ये विष्णु शर्मा की पुस्तक है। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। कौन? तो भारत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। सन 1954 भारत और चीन के बीच कौन सा समझौता हुआ? तो पंचशील समझौता। क्या हुआ? तो पंचशील समझौता हुआ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो 5 वर्ष का कार्यकाल अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। क्या हो जाएगा? तो 5 वर्ष का कार्यकाल अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। इंडियन मिलिट्री किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इंडियन मिलिट्री जो है ये भारत के उत्तराखंड राज्य के देहरादून में स्थित है। हमारे भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसका राइट आंसर है। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन। पायरिया रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पायरिया रोग से दांत प्रभावित होता है। क्या होता है? तो दांत होता है पायरिया रोग से प्रभावित। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1901 में। कब? तो नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है ये 1901 में। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्यों को। सन 1983 की क्रिकेट विश्व कप विजेता भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव थे। कौन? तो कपिल देव। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष मार्च महीने की किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म कहां हुआ था? तो ननकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। बात करेंगे आर्य समाज की स्थापना कब, किसने तथा कहां की गई? तो आर्य समाज की जो स्थापना हुई 10 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी? तो सरोजनी नायडू को। कौन? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी सरोजनी नायडू। 1857 के विद्रोह में किस भारतीय क्रांतिकारी ने सर्वप्रथम अपना बलिदान दिया? तो मंगल पांडे ने। किसने? तो मंगल पांडे ने। 1939 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस नाम से अपने स्वतंत्र दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक राइट आंसर है। भारतीय क्रांतिकारियों में किससे पंजाब केसरी कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष तथा कहां हुआ? तो 1919 ईस्वी पंजाब के अमृतसर शहर के जलियांवाला बाग मैदान में हुआ था। गिद्दा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो पंजाब का हो जाएगा। शास्त्रीय नृत्य कथक किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का हो जाएगा। लाई हरोबा किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो मणिपुर का हो जाएगा। स्वांग किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है? तो स्वांग जो है ये हरियाणा का हो जाएगा। कहां का? तो हरियाणा का हो जाएगा। पोंगल किस राज्य का एक प्रमुख त्योहार है? तो पोंगल जो है ये तमिलनाडु का है। कहां का है? तो तमिलनाडु का है। किस वैज्ञानिक ने टेलीविजन का आविष्कार किया? तो जॉन लोगे वेर्ट के द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया गया। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है।
किस विटामिन की कमी से मानव में रतौंधी रोग होता है? तो रतौंधी रोग हो जाता है विटामिन ए की कमी से। किसकी कमी से? तो विटामिन ए की कमी से। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो जाएगा, लेकिन इसका पुराना नाम क्या था? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। अब इसे जो है परिवर्तन करके क्या कर दिया गया है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के स्थान पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, ध्यान रखेंगे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम सूर्य निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है ये गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया? तो डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। गन पाउडर का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो रोजर वेकन के द्वारा गन पाउडर का आविष्कार किया गया। बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बिस्मिल्लाह खां बजाते थे, क्या वादक थे? तो शहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खां। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो किरण बेदी। कौन? तो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी किरण बेदी। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिवस के शुभ अवसर पर प्रतिवर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। किसके जन्मदिवस के अवसर पर? तो कब? तो मंत्री जो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, शिक्षा मंत्री थे, प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिवस के अवसर पर जो है 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में होता है। अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है संसद के सदस्यों द्वारा करवाया जाता है। मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन था 1976 में हुआ था, जिसके द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो H1N1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो H1N1। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। कब? तो 25 जनवरी को। इतने प्रश्न थे, आज कम प्रश्न थे, लेकिन इनका जो है आपका इनको जरूर याद करना है। अगर आप इनको याद करते हैं तो ध्यान रखना इनमें से प्रश्न मिलेंगे, और मिलेंगे तो आप जरूर सही करके आएंगे। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा। आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके ही जाना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।